कुछ सूत्रों पे चर्चा करनी है। पहला सूत्र तो यही है कि जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे कैसे ग्रहण करें। इस पूरे संसार में जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पादप पौधे हैं, जितने व्यक्ति हैं, जो दृश्य घटनाएं हैं, उनसे सकारात्मकता कैसे पैदा करें। बात इंद्रधनुष की अभी सुनी मैंने, सतरंगी का या इंद्रधनुष की। अब ये पावस ऋतु है तो इस पावस ऋतु में आर्द्रता है, उमस है, शीतलता है, धरती की प्यास है, आकाश से गिरने वाली बूंदें हैं, मंद पवन और धरती में सुगंध। एक पावस का अपना, एक वर्षा का अपना एक सौंदर्य है। आइए एक छोटी सी यहीं से बात आरंभ करते हैं, जो बहुत सीधी सी बात है। अगर वर्षा की प्रकृति का पूरा ज्ञान है तो वर्षा के कम या ज्यादा होने से आप प्रभावित नहीं होंगे। हम बहुत अधिक प्रभावित प्रकृति से, परिवेश से, वायुमंडल से, व्यक्ति से, दृश्य से, घटनाओं से, परिस्थितियों से होते हैं। जो सीधा सीधा हम प्रभावित होते हैं, सीधे सीधे, वो हम आसपास में जो घटित है उसी से होते हैं। ये जो कुछ आसपास में घटित है इसे विचार से और ज्ञान से सुंदर बनाया जा सकता है। अपने आसपास को मांगलिक और कल्याणकारी एक रूप प्रदान किया जा सकता है। छोटा सा प्रयोग है। दो पंक्तियां बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि कोई मधुर पंक्तियों से बात आरंभ की। तो वो पंक्तियां ये हैं कि तुम कितने हो, अपनी प्यास जितने हो। कोई पूछे हम कितने हैं, आप कितने हैं, क्वांटम में, क्वांटिटी में, लंबाई चौड़ाई में अगर मापा जाए जीवन तो हम कितने हैं, जीवन को माप कर देखें तो हम कितने, उतने से ही जितनी बड़ी हमारी प्यास है। जैसे जैसे जीवन के प्रति प्यास बढ़ती जाती है जीवन उतना बड़ा या उतना कम होता जाता है। तो जो हमारे आसपास घटित है, जो हमारे आसपास विद्यमान है, उसे ज्ञान से अगर हम समझ लें तो वहीं से आनंद, माधुर्य, प्रीति और सुखकारी संवेदनाएं हमें प्राप्त होने लगेंगे। एक छोटा सा प्रयोग है। प्रयोग यह है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है ये उपदेश है, शिक्षा है, सहायता है। ये मेरे लिए वो है जिसमें मेरा मंगल और जिसमें मेरी पूर्णता निहित है। एक बहुत बड़े किसी विचारक ने लिखा है कि मेरा कभी अहित नहीं हो सकता, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मेरा कभी अमंगल नहीं हो सकता, अनिष्ट नहीं हो सकता, कभी मेरे लिए हानि नहीं है, यहां हिरास नहीं है, मेरे लिए कोई कमी नहीं है। एक सोच है। तो अभी जो कुछ घटित हो रहा है, ये जो कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, ये संकेत है, शिक्षा है, ये मेरे लिए फल है। बहुत गहरे जाना चाहता हूं मैं, और सावधान होकर सुनना। ये जो अभी है ये आपका चाहा हुआ है, आपका बोया हुआ है, आपका किया हुआ है। जो अभी है, जो वर्तमान है, ये जो वर्तमान है ये आपका चाहा हुआ है। आपने इसी की अभिप्सा की, इसी की आपने आकांक्षा की, इसी के लिए श्रम और साधना की। ये जो भी इस समय उपलब्ध है, मान अपमान के रूप में, जय पराजय के रूप में, हानि लाभ के रूप में, सुख दुख के रूप में, हर्ष शोक के रूप में और जन्म मृत्यु के रूप में। एक बहुत बड़ा सूत्र है फिलॉसफी का। फिलॉसफी का तो जन्म तभी शुरू हो जाता है जब हम सोच विचार करते हैं। एक बार कोई एक विचार का दिया भीतर जलाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसके प्रकाश में अपने को न देख पाए। एक बार जरा सी संजीदगी, थोड़ी सी गंभीरता, थोड़ी सी सचेतनता, तनिक सी जागृति, थोड़ा सा आंखें खोलकर भीतर से अपने प्रति सचेत और जागरूक होकर थोड़ा सा ये देखें कि ये क्या है। तो भारत की जो वेदांत फिलॉसफी है, जो भारत का वेदांत दर्शन है, वो ये कहता है कि जो कुछ भी आपको उपलब्ध है ये आपकी अभिप्सा का प्रतिफल है। तो जो कुछ भी है वो घर, मकान, कूप, बाड़ी, बंगला, गाड़ी, पति पत्नी, संतान, तो ये चॉइस है आपकी। देख लीजिए कैसी चॉइस है आपकी, ये चॉइस है आपकी। इसमें फिर रोना और झिकना क्यों, इसमें फिर अपमान तिरस्कार क्यों? ये आपने चाहा है, ये हमने नहीं चाहा है। तो फिर आप कैसा पाना चाहते हो, आरंभ कीजिए ना। हमने ये नहीं चाहा था, जो मिल गया है। अच्छा ये नहीं चाहा था आपने, तो और अच्छा चाहते हो तो अब आरंभ कीजिए। ये तो आपकी चॉइस है।
दैट इज द, ये फ्रूट है, ये तो रिजल्ट है भैया, जो भी आपको मिला है। नहीं, ये हमारा नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता, तो अभी आने वाला कल तो ठीक हो सकता है, और कल तो बहुत दूर है। आने वाले घंटे तो ठीक हो सकते हैं, और मुझे लगता है घंटे तो बहुत दूर हैं। ये आने वाले जो कुछ चंद मिनट्स और सेकंड आपके पास आ रहे हैं, ये तो ठीक हो सकते हैं। इनके लिए तो योजना बन सकती है। अभी कुछ देर के बाद जिएंगे, कुछ देर के बाद। ये सूत्र है। मैंने बात यहां से आरंभ की कि जीवन एक बहुत बड़ी संभावना है, और उस संभावना में हमसे हमारा आनंद, हमसे हमारी निजता, हमसे हमारा स्वभाव, हमारी प्रसन्नता, ये हमसे दूर है। वो हमें प्राप्त है जो हम नहीं चाहते, वो हमें प्राप्त है। पर सच तो यही है कि हमें जो प्राप्त है वही हमने चाहा है, क्योंकि हमने व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, दृश्य में, घटनाओं में, परिस्थितियों में, प्रकृति में सुख की कल्पना की, और वही हमारे सामने है। तो आइए प्रयोग धर्म बनो, रचना धर्मी बनो। क्योंकि आपसे कुछ न कुछ सृजित हो रहा है, कुछ न कुछ आपसे आकार ले रहा है, कुछ न कुछ आप में से निर्मिति हो रही है, कुछ न कुछ आप में से उत्पादकता है, कुछ तो प्रोड्यूस आप कर ही रहे हैं, कुछ तो आपकी प्रोडक्टिविटी है ही।